फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल मोड पर या टर्मिनल स्क्रीन पर लाइनक्स के CLI मोड पे चलने वाले कमांडों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम चाहते हैं लाइनक्स के कमांडों को रन करना। तो ये कई बार आपके साथ भी समस्या आती है कि आप उन कमांडों को बिना इंस्टॉल किए कैसे चलाएं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट का उपयोग करते हुए आप linuxcontainers.org नाम की इस फाइल को, वेबसाइट को ओपन कीजिए और इसके पश्चात आपको जाना है यहाँ पर, ये आपका ट्राई इट ऑप्शन पे LXD के अंतर्गत। ये चूँकि मैंने स्क्रीन बड़ी कर रखी थी तो आप ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देंगे लाइनक्स कंटेनर के अंदर LXD। यहाँ से जब आप आते हैं तो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सर्विसेज अबव, ये आप क्लिक करते हैं। थोड़े ही सेकंडों में आपके पास लाइनक्स के टर्मिनल विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसे मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिख सके। ये हमारे पास लाइनक्स की टर्मिनल विंडो रहेगी जहाँ पर हम लॉगिन किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास है टाइट, जो है ये root@try8 आप इस समय होम डायरेक्टरी में हैं और आप रूट नाम से लॉगिन है, इसलिए आपका हैश प्रॉम्प्ट यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कुछ लाइनक्स के बेसिक कमांडों को पहले उपयोग करना सीखते हैं। जैसे कि सबसे शुरू में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी है इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो ls एक बेसिक कमांड है, ये आपको बता रहा है कि इस समय आपके होम डायरेक्टरी में कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर निर्मित नहीं है, कोई भी फाइल भी नहीं है। अब या तो आप फाइल बना सकते हैं या डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो फाइल को निर्मित करने के लिए आपके पास कमांड होता है कैट, और कैट के साथ आप ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। फिर आप यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा students.txt, यहाँ आप लिखते हैं अजय सिंह, फिर लिखता है अनुभव PRATAP अनुभव प्रताप सिंह, आप लिखते हैं HARSH हर्ष कुमार राय, ASHI आशीष कुमार और AI राय। फिर आप लिखते हैं बिमलेश, दीपक SONI सोनी, PRASHANT प्रशांत MISHAN प्रशांत मिश्रा। इसके बाद आप लिखते हैं जावेद AKHT जावेद अख्तर, सॉरी ये गलत लिख गया, JAVED जावेद AKHTAR जावेद अख्तर मुकेश। और अब इतने सारे नाम लिखने के पश्चात हम इन्हें सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ लाइनक्स में फाइल को सेव करने के लिए आपको जो कमांड यूज करना होगा वो है कंट्रोल और D प्रेस करना। ये देखिए आपकी फाइल सेव हो गई है। अब यदि आप इसको देखना चाहते हैं फाइल निर्मित हुई या नहीं, तो आप देखिए ls student.txt नाम की आपकी एक फाइल निर्मित हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ls के साथ al विकल्प आप लिखते हैं तो ये आपको फाइल का डिटेल यहाँ पर विस्तार से दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको
फाइल की डिटेल दिख रही है। टोटल जो है ये 4 बता रहा है। सिंगल डॉट जो है ये डायरेक्टरी है जिसे आप करेंट डायरेक्टरी कहते हैं, जो आपकी होम है। डी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। आर का मतलब है रीड राइट एक्स, ये परमिशन होती हैं। लाइनक्स में 3 तरह के हमें परमिशंस मिलती हैं। एक तो यूज़र जो लॉगिन किया होता है वो यूज़र होगा, वो ऑनर होगा। दूसरा होता है वो यूज़र किस ग्रुप में है उसकी परमिशंस होती हैं। और तीसरे होते हैं अदर, यदि आप किसी दूसरे ग्रुप के लोगों को भी अपनी फाइलों पे कुछ राइट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा नीचे ये 3 तो डायरेक्टरी थी, डी करके जिनके आगे लिखा है। नीचे देखिए तो डी के बाद डैश है सबसे लास्ट वाली में, फिर रीड राइट। ये चूँकि एक आप इसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इसलिए एक्स की परमिशन यहाँ नहीं है। फिर अदर के लिए भी रीड, और जो ग्रुप मेंबर है उनको रीड की परमिशन दी है, राइट और एग्जीक्यूट वो नहीं कर सकते। इसी तरह से अदर में भी आपको आर जो दे रहा है वो रीड की परमिशन दे रहा है। साथ ही साथ ये 133 अक्षर की फाइल है। 12 अक्टूबर को ये निर्मित हुई है और टाइम जो भी है इसका ये 16:17, मतलब ये टाइम जरूर गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी मेरे सिस्टम का टाइम अगर हम देखें तो 10:02 रात के हो रहे हैं। तो यहाँ आपने ये एक फाइल निर्मित कर ली। आइए अब आपको अगर यहाँ इस फाइल के कंटेंट्स देखना है तो आपको टाइप लिखना पड़ेगा। डॉस में टाइप लिखते हैं, लाइनक्स में आप कैट लिखेंगे और इस बार ग्रेटर ना दे करके सीधा फाइल का नाम लिखेंगे, STUDENT students.txt। ये मैं अगर इसे बड़ा करता हूँ तो ये आप देखिएगा, जिससे आपको स्क्रीन मोबाइल पर भी दिख सके, इसलिए स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको उस student.txt फाइल्स में जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले यहाँ हो जाते हैं। CLER क्लियर आपका कमांड है, क्लियर आपका कमांड है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और फिर से लिखिए CLER क्लियर। ये देखिए आपके पास जैसे डॉस में CLS, यहाँ पर आप क्लियर लिखेंगे। ये प्रॉम्प्ट एक ही है। देखिए मैं फिर आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये एक लाइन में आएगा, जब इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये आपको बड़ा करने पे ये 2 लाइन में चला जाता है। तो मैं इसलिए इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको टेक्स्ट यहाँ पे कमांड्स स्पष्ट दिख सकें। अब CP कमांड के फाइल आपने बना ली। फाइल को यदि आप यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो CP कमांड होता है, शॉर्ट में CP। आपकी फाइल है STUDENTS students.txt। इसे आप कॉपी करना चाहते हैं voice list.txt। ये देखिए ls-al आपके पास देखिए यहाँ पर वॉइस लिस्ट नाम से भी एक फाइल बन गई है, वो भी 133 बाइट की ही है और स्टूडेंट्स भी है। हम इन्हें फिर देख लेते हैं कैट कंटेंट्स देख करके। टाइप वॉइस लिस्ट voice.voicelist.txt। ये देखिए वॉइस में भी वही कंटेंट्स हैं जो आपने स्टूडेंट्स में लिखे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब यदि अगर आप यहाँ देखते हैं dir कमांड भी डॉस का यहाँ चलाया जा सकता है। ये देखिएगा आपको इस तरह से लिस्ट दिख रही है। ये एक वॉइस लिस्ट जो भी है एक फाइल है और एक स्टूडेंट फाइल्स है। अब अभी हमारा जो ये फाइल है दोनों एक ही फोल्डर में है, अर्थात हम होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। जो ये टिल्डे साइन दिख रहा है और हैश के बाद टाइट के नीचे कॉलन, फिर ये टिल्डे साइन बोलते हैं इसे, तो ये आपके होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अब होम डायरेक्टरी यहाँ से हम किसी एक फोल्डर को निर्मित करना चाहते हैं होम के अंदर। मान लीजिए आप बनाते हैं mkdir और आपने एक 10th x नाम का फोल्डर बनाया कि 10th रोमन में 10th, तो यहाँ आप 10th क्लास में आपका ये फोल्डर बन गया। अब आप इसको dir करके देखते हैं या ls
EL करके देखें तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए जो X है आपका वो डायरेक्टरी है, सबसे ऊपर वाले पाथ में देखिए, ये देखिए आपको जो X दिखेगा वो यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे वाले में देखिए D लिखा हुआ है, और ये आपकी एक डायरेक्टरी है जो रूट यूज़र के द्वारा निर्मित की गई है, रूट ग्रुप में आप हैं, और ये एक फोल्डर है। चलिए इस फोल्डर में हम लोग चलते हैं। यहाँ जाने के लिए आप इसके लिए फिर से चाहे तो क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, क्लियर, और यहाँ आपके पास आ गए। अब आप लिखते हैं cd change directory then name of the folder in which you want to go। तो आपको जाना है X फोल्डर में। यहाँ देखिए, अब अगर आप इस बार ls लिखते हैं तो आपको वो फाइलें नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि आपका फोल्डर होम से मूव होकर के आप 10th में आ गए। इस बार पाथ भी देखिएगा आपका चेंज हो गया है, टिल्डे साइन के बाद कॉलन, मतलब ये सॉरी स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और X लिखा है, मतलब आप होम के अंदर आपका एक फोल्डर निर्मित है, वो है आपका 10th क्लास या X। इसके अंदर जब आप आते हैं तो अब यहाँ पर आपको सपोज दैट मैं अब उस फाइल को इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर cp, देन फाइल कहाँ से कॉपी करना है, आपको कॉपी करना है उसे रूट डायरेक्टरी। रूट के अंदर आपके पास है होम फोल्डर, होम फोल्डर के अंदर आपका फाइल का नाम था, चाहे तो आप बॉयज़ लिखें या स्टूडेंट्स लिखें, जिस कॉपी को आप करना चाहते हैं students.txt, मैं student.txt फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, और उसे किस में कॉपी करना चाहता हूँ, 10th फोल्डर में। तो सॉरी डेस्टिनेशन मांग ही रहा है, डॉस में ये ऐसे भी चल जाता है अगर हम डेस्टिनेशन ना दें तो। रूट के बाद हमको लिखना है यहाँ पर होम के पश्चात लिखना है 10th इंटर। चलिए देखते हैं क्या दे रहा है ये, कैन नॉट स्टेट होम स्टूडेंट्स, ओके। root home then switch cd, और इससे हम लोग चलते हैं रूट डायरेक्टरी पे। ये देखिए हम लोग रूट फोल्डर पे आ गए। अब यहाँ अगर हम ls देखें, ls, तो ये हमारे पास लाइनक्स का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से ये दिखा रहा है, बिन, बूट, डिवाइस, etc, होम, lib 32, lib 64, lib executable 32, मीडिया, माउंट, ऑप्ट, प्रोसीजर, रूट, रन, sbin, srv, sys, emp, यूजर और var, इतने सारे फोल्डर्स यहाँ पर निर्मित होते हैं लाइनक्स के। इसमें हमारा जो फोल्डर है वो हमारा है होम, cd होम dir। ये देखिए हमारी यहाँ पर होम के अंदर हम इसमें उबंटू फोल्डर है, cd हम यहाँ से कहते हैं टिल्डे साइन। तो ये देखिए हम किस फोल्डर में आ गए, होम डायरेक्टरी में आ गए। ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारी फाइल है। अब ये जो फाइल है इन्हें हम कॉपी करना चाहते थे, cp, और इसे students.txt कॉपी करना था हमको
डॉट करेंट डायरेक्टरी के बाद हमारे पास x, चलिए cd हम चलते हैं 10th में, और अब ls कमांड से कोशिश करते हैं देखने की। ये देखिए 10th के अंदर हम देखेंगे होम डायरेक्टरी टिल्डे साइन देन सेपरेटर जो भी हमारे पास है, और 10th फोल्डर में है। ये हमारी यहाँ पर आप फाइल देख पा रहे हैं student.txt, इसमें भी कॉपी है। ये यहाँ देखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पाथ का, ये आपका जो पाथ है, ये आपका यहाँ से हाईलाइटेड पाथ ये जो है, ये आपका बता रहा है कि आप इसमें हैं होम डायरेक्टरी के अंदर 10th फोल्डर में है। अब इससे मैं वापस निकलता हूँ तो cd फिर आपको डॉट डॉट, आप इस समय देखिए फिर आपका ये जो पाथ है ये होम डायरेक्टरी में है। आप ये वाला होम डायरेक्टरी है, चेंज हो गया यहाँ पे। तो ls करते हैं, यहाँ आप देखिएगा दोनों आपको फाइल दिखेंगी, बॉयज और स्टूडेंट, और 10th फोल्डर है ये। ऐसे आप ls-al करके भी देख सकते हैं। ये देखिए CLEAR, क्लियर स्क्रीन कर लीजिए तो आपको स्क्रीन ऊपर दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को कहाँ कॉपी कर लिए, 10th में कॉपी कर लिए। अगर आप उसे देखना चाहते हैं ls और होम डायरेक्टरी फिर 10th, तो देखिए ये आपको बता रहा है पाथ की ls कहाँ की, होम डायरेक्टरी के अंतर्गत हम जाना चाहते हैं किसमें, 10th में। तो 10th में हमारी ये फाइल है। अगर इसे हम कैट करते हैं तो कैट students डॉट txt, ये हमारे पास फाइल के कंटेंट डिस्प्ले हो गए। ये हमने यहाँ पर पाथ ले लिया। अब इसे यदि हमें फिर क्लियर स्क्रीन करना है, या आप जितने बार भी करेंगे वो कमांड क्लियर होगा। तो ये कॉपी करना आपको आ गया। चलिए इस फाइल को अब हमें, जैसे कि हम यहाँ ls से देख पा रहे हैं, ये दो फाइलें हैं। बॉयज़ लिस्ट को हम रीनेम करना चाहते हैं सिर्फ बॉयज़ नाम से, तो कौन सा कमांड यूज होगा? कमांड है आपके पास rm, किस फाइल का नाम बदलना है? आपने कहा बॉयज़ लिस्ट डॉट txt, आप इसे रीनेम करना चाहते हैं बॉयज़ नाम से, boy डॉट, या बॉयज़ डॉट txt, बॉयज़ डॉट txt, rm बॉयज़ लिस्ट डॉट txt को कैन नॉट रिमूव बॉयज़ txt, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, ये रिमूव है बच्चों, mv लिखना है, सॉरी, mv boys बॉयज़ लिस्ट list लिस्ट डॉट txt, देन boys बॉयज़ डॉट txt। अच्छा, ये फाइल डिलीट चुकी हो गई है। दूसरी वहाँ पर फाइल वॉइस नहीं मिली, इसलिए उसने दो मैसेज दिए थे। rm का काम होता है फाइल को रिमूव करना, तो उसने उसे डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ हम इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, वो rm से हो गया था, और ये स्टूडेंट्स हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को वॉइस करने तो mv ही लिखेंगे, mv, या चलिए कॉपी कर लेते हैं हम लोग पहले, cp और student student डॉट txt, ऐसे हम बना देते हैं बॉयज़ डॉट txt। ये देखिए बॉयज़ txt निर्मित हो गई। अब बॉयज़ को हमें रीनेम करना है, इसलिए कमांड था mv, यहाँ लिखते हैं बॉयज़ डॉट txt को हम रीनेम करना चाहते हैं student लिस्ट डॉट txt। स्टूडेंट
list.txt। वॉय है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत केस सेंसिटिव रहेंगे, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा। आपने यहाँ देखिए बॉय लिखा है, बॉयज़ जो है इसमें, और यहाँ आपकी फाइल है बॉय नाम से, तो इसीलिए ये एरर मैसेज आपको आया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ये आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि लाइनक्स को जैसे कहा है केस सेंसिटिव होता है, और अगर आप थोड़ा सा भी नाम गलत लिखेंगे तो निश्चित है कमांड रन नहीं होंगे। तो voy.txt इसे रीनेम कर रहे हैं आप स्टूडेंट लिस्ट txt, स्टूडेंट्स लिस्ट डॉट txt आपने बना दिया। clear क्लियर, ये देखिए स्क्रीन साफ कर दी और अब ls आप दे रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट लिस्ट डॉट txt आपकी बन गई, तो आपने इसे रीनेम कर दिया। तो रीनेम कमांड भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला कमांड, वो है हमारे पास हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, pwd। ये देखिए इस समय आप रूट डायरेक्टरी में हैं, cd आप x कर दीजिएगा। ये देखिए तो आप वर्तमान समय में जो हैं वो 10th फोल्डर में हैं। अब इसको pwd लिखते हैं तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश फिर रूट के अंदर आपका कौन सा फोल्डर है, 10th फोल्डर है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि आप इस समय किस फोल्डर में हैं, 10th फोल्डर में हैं। यदि आप इसके अंदर mkdir 10th में आप बना देते हैं, मान लीजिए सेक्शन -c, ls, ये देखिएगा आपके पास section.c नाम का एक फोल्डर बन गया। आप लिखते हैं mkdir b, आपका एक b फोल्डर भी बन जाएगा। ये देखिए b सेक्शन c और स्टूडेंट नेम की फाइल है। तो अगर आप जाते हैं cd b, ये देखिए ls कमांड डालिए, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। आप देखिए b फोल्डर में है, सबसे लास्ट में देखिए हैश के पहले आपका b है। तो आप b किसके अंदर है, 10th के अंदर है, और 10th किसके अंदर है, आपकी जो होम डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी है, तो आप रूट के अंदर है। तो ये अगर आपको यहाँ से सीधा होम डायरेक्टरी पे जाना है तो आप इसको साइन प्रयोग करते हैं, आपको गैप देना होता है, टिल्डे साइन से आप होम डायरेक्टरी में जाते हैं। तो आप अभी अगर pwd लिखते हैं तो आप देखिएगा रूट के अंदर है, रूट नाम का आपका फोल्डर है, जो आपका यूज़र नेम है वो रूट है, इसलिए आप रूट में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकलें, आप सीधे रूट फोल्डर में पहुँच जाएं, तो आपको लिखना होगा cd और ये बैकस्लैश आप चलता है उसमें डॉस विंडो में, यहाँ पर अपोजिट फॉरवर्ड स्लैश चलेगा। तो ये देखिएगा आप यहाँ पर आ गए हैं, cd और ये बैकस्लैश, ये देखिए आपका फोल्डर हो गया रूट। अगर आप ls कमांड देते हैं तो ये देखिए फोल्डर अलग दिख रहे हैं। आप cd रूट करते हैं तो आपका ये देखिएगा ls कमांड देखिएगा, यहाँ पर आपकी ये होम डायरेक्टरी जो थी वो रूट फोल्डर आपका चूँकि लॉगिन नेम है, और आपका ये भी यही है। तो इस तरह से आप इनका कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग डेट कमांड। डेट देखिए आपको सिस्टम की डेट और टाइम ये आपको दिखा देगा, इस सिस्टम का डेट और टाइम कमांड क्या है। आप इससे सिस्टम का डेट या टाइम भी देख सकते हैं। हु कमांड को अगर हम देखें तो हु कमांड हमें बताता है कि जितने सारे यूज़र्स लॉगिन होंगे, चूँकि इस पे जो टर्मिनल है वो एक ही स्क्रीन पर हम ही लॉगिन हो रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ रूट नाम से दिखा रहा है। और अगर हम लिखते हैं हु एम आई, तो ये देखिएगा कि आप रूट नाम से लॉगिन यहाँ पर हुए हैं।
तो ये रूट आपको दिखा रहा है कि आप रूट नाम से लॉगिन हैं। तो हु और हु एम आई से आप ये फ़र्क पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों जिस प्रकार से मैं एक और कमांड आपको बताना चाहूँगा, शॉर्ट। अगर आपने लिखा, फाइल का नाम था आपके पास, जो वो फाइल है आपकी है students.list.txt। अब देखिए इस बार ये सॉर्ट होके आएगी। अभी जो आपने पहले नाम देखे थे वो किसी भी ऑर्डर में थे, लेकिन अब ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट होंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, अब अजय, अनुभव, दीपक, हर्ष, जावेद, फिर मुकेश, प्रशांत, बिमलेश सबसे लास्ट में आया है। लेकिन अगर आप कैट करते हैं और लिखते हैं students.list.txt, तो इस बार देखिएगा, ये देखिए नाम आपके मुकेश सबसे लास्ट में है, बिमलेश या अजय, अनुभव ये बीच में आपके आ रहे हैं। मतलब जिस क्रम में आपने लिखा था वो कुछ ऐसा था, पर शॉर्ट अगर आप करते हैं तो ये दूसरा है। ठीक इसी प्रकार से आप शॉर्ट का उपयोग, अगर आप चाहते हैं इस फाइल को कि ये क्या हो, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो सॉर्ट -r स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको सबसे ऊपर नाम जो दिख रहा है वो बिमलेश का दिख रहा है, फिर प्रशांत का, फिर मुकेश का, फिर सबसे लास्ट में अजय सिंह का। तो ये इस तरह से आप फाइल को, बनी हुई फाइल को सॉर्ट भी कर सकते हैं। मोर कमांड का भी उपयोग आप करते हैं, तो मोर, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं student list.txt। ये आपको, चूँकि अभी ये एक पेज की भी फाइल नहीं है, इसलिए इसमें कोई आपको परिवर्तन दिखाई ज़्यादा नहीं देने वाला, ठीक वैसे ही दिख रहा है। पर होता क्या, अगर ये 4, 5, 10 पेज की फाइल है और उसमें आप उन्हें पेज वाइज पेज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मोर की सहायता से जब देखते तो ये आपको कंटेंट्स कैसे दिखाई देते, ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक स्क्रीन आने के बाद पॉज होता, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मैसेज, फिर आप जब उसको रीड कर लेते तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज आएगा, अगला पेज आएगा और लास्ट में अंतिम पेज आएगा। तो मोर के द्वारा भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ आज आपको कमांड्स बताए हैं, आगे इन्हीं के क्रम को हम और नेक्स्ट डे लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। टू एग्जिट वी यूज द एग्जिट कमांड। बच्चों हम लोग यहाँ एक और नई फाइल बनाते हैं, जो कि होगी get list.txt। सॉरी, आपने ग्रेटर देन नहीं दिया, इसलिए बोल रहा है कि list.name की फाइल नहीं है, list.txt। यहाँ पर आप लिखते हैं एप्पल, मैंगो, BANA, बनाना, STRA, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लेमन, कंट्रोल-D से ये आपने नाम लिखे। इन्हें हम सॉर्ट करके देखना चाहते हैं। तो पहले तो सिंपल देखते हैं, कैट द नेम ऑफ द फाइल list.txt। ये देखिए आपने जिस क्रम में लिखे हैं वो डिस्प्ले हो गए। सॉर्ट, यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं देना है, आप फाइल का नाम लिखिए list.txt। ये देखिए पहले जो गैप था वो ऊपर चली गई लाइन ब्लैंक, फिर एप्पल, बनाना, लेमन, मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस तरह से डिस्प्ले हो गया। यदि आप इन्हें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं
तो यहाँ पर बेसार दीजिए और ये देखिए स्ट्रॉबेरी सबसे ऊपर आ गया, फिर पाइन, फिर ए और लास्ट में जो ब्लैंक लाइन थी बीच में वो चली गई। अब बच्चों हम लोग चाहते हैं यहाँ हेड कमांड का उपयोग करना, हेड, और यहाँ लिखते हैं लिस्ट list लिस्ट डॉट txt। ये देखिए पूरी फाइल आ रही है जो कि 10 लाइनें डिस्प्ले करता है। लेकिन यदि हम लिखते हैं यहाँ लिस्ट -2, सिर्फ 2 लाइन डिस्प्ले होंगी। यदि हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं लिस्ट 4, ये पैरामीटर या यही स्विच बोलते हैं, तो ये देखिए आपको फर्स्ट 4 लाइन आ रही है। आप कहेंगे सर 3 ही दिख रही हैं, चौथी चूँकि एक ब्लैंक लाइन भी पड़ी हुई है इसलिए वो चौथी लाइन उसको काउंट करके 4 लाइनें डिस्प्ले किया। अगर आप 5 करते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बीच में गैप है, बनाना और स्ट्रॉबेरी के बीच जो एक लाइन है वो इसीलिए ये तो हेड। अगला कमांड है आपके पास टेल। टेल आपको बॉटम से 10 लाइनें दिखाता है, तो मैंने कहा बॉटम से लास्ट की 2 लाइनें दिखाइए जो आपकी लिस्ट में list लिस्ट डॉट txt। ये देखिए आपके सबसे लास्ट में आपने लेमन वर्ड लिखा था, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कैट से देख सकते हैं लिस्ट डॉट txt। ये देखिएगा लेमन और ये, तो आपको ऊपर अगर आप देखें तो लेमन और पाइनएप्पल आपको अंतिम 2 लाइनें दिखाएं। अगर आप 5 देते हैं 5 दिखाएगा, 10 देते हैं 10 दिखाएगा। तो आप इस तरह से हेड और टेल कमांड का उपयोग करके फाइलों की जो है, अगर आप पैरामीटर नहीं देते हैं तो वो आपको 10 लाइन्स या तो टॉप से या बॉटम की दिखाएगा, पर अगर आप पैरामीटर देते हैं तो आप उन्हें इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ जैसा कि आपको बोला है ग्रेप, GREAP, ग्रेप। अब आपको सर्च करना है किसी फाइल में कोई वर्ड कि लेमन, LEMON। देखिए मैंने लेमन यहाँ स्मॉल में लिखा, जबकि फाइल में लेमन का L कैपिटल है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ लिस्ट डॉट txt में। इस बार ये बोलेगा सॉरी नाम गलत लिख जाता है, LIST लिस्ट डॉट txt। ये आपको वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ग्रैब भी गलत लिख दिया हूँ पहले, तो ये नहीं तो ग्रैब ही कमांड गलत हो जाएगा। अब ये ग्रैब कमांड है, लेमन ये नहीं मिला, इसने कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखाया। कमांड सही है, एग्जीक्यूट किया, बट इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड द लेमन वर्ड। क्यों? क्योंकि आपने ये लाइनक्स के सेंसिटिव है। अब इस बार हम इस लेमन का L कैपिटल करते हैं और फिर इसे सर्च करते हैं। इस बार फर्क देखिए, जहाँ भी लेमन वर्ड था वो लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो ग्रेप से आप क्या करते हैं, ग्रेप का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबली सर्च अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट इट। ग्रेप का फिर से ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट इट। तो इससे आप इस तरह से किसी वर्ड को पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी हैं उसे आप सर्च करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आपका था लॉगिन। जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि यहाँ हम लॉगिन इसलिए नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो सिस्टम है वो लॉगिन करके देता है, तो हम यहाँ अपने नाम से या हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए लॉगिन। हाँ, लॉग आउट आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, पासवर्ड यहाँ काम है आपको दिखेगा, ठीक है ना, और इसका यूज़र नेम है। तो चलिए लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट। ये यहाँ पर बेस्ट नॉट लॉगिन सेल यूज़ एग्जिट, ये आप एग्जिट कर गए। आप यहाँ रिकनेक्ट ही करेंगे, तो आपने रिकनेक्ट किया और ये आपका है यहाँ पर पासवर्ड। देखिए आपको ये क्या दिया है, पासवर्ड आपका काम है, EAS पास WD। न्यू पासवर्ड हम देते हैं, मान लीजिए मैंने नया पासवर्ड दिया AMN अमन।
सॉरी योर पासवर्ड नॉट मैच। फिर से हम देते हैं AMAN अमन, AMAN अमन। सॉरी पासवर्ड को क्या कह रहा है, अमन PASSWD पासवर्ड, न्यू पासवर्ड है AMAN अमन। शायद हमें ये यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ हम जिस तरह से ये लिखते और हम इसका पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड ये चेंज हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा passwd कमांड है, आप पहले अपना जो ओल्ड पासवर्ड है वो डालेंगे, फिर आप न्यू पासवर्ड डालेंगे, रीटाइप करेंगे और आपका ये चेंज हो जाता है। एक बार और मैं प्रोसेस करता हूँ, passwd, ये सीधा आपको न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। न्यू पासवर्ड हम डाल देते हैं AMAN। ये हो गया, देखिए पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब चूंकि आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं, वहाँ जब आप लॉगिन करते तो आपको लॉगिन करते समय पासवर्ड भी डालना पड़ता। क्योंकि यहाँ हम लॉग आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें पासवर्ड भी वो नहीं पूछ रहा है। तो मैंने पासवर्ड कमांड को आपको बताया कि आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। लॉगिन के साथ आप यूज़र नेम लिखते हैं जिस नाम से आपको लॉगिन करना है। तो अगर आप लिखते हैं LOGIN लॉगिन और आपका यहाँ पर यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड आपका है AMAN अमन। ये आपके पास CLEAR क्लियर, ये आप यहाँ पर आ गए। अब बच्चों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप कैट लिखते हैं और लिखते हैं list.txt, देखिए ये आ गया नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये जो एरर मैसेज है, ये जो आपको लिखता है बैड कमांड या फाइल नेम, ये यहाँ पर आएगा नो सच, बोल रहा है कि लिस्ट नाम की फाइल नहीं है। देखिए आपने ls लिखा, आप कहेंगे list.txt है, पर क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कैपिटल लिस्ट लिख दिया। अगर अब देखिए मैं आपको कैट लिखता हूँ और यहाँ list.txt ये लिखता हूँ, तो देखिए कमांड नॉट फाउंड, एरर आप देखेंगे कमांड नॉट फाउंड। ये इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एरर मैसेज कह रहा है कि जो आप कमांड लिख रहे हैं कैट नाम का कमांड नहीं है। आप कहेंगे कैट तो है, तो कैट का C कैपिटल लिख दिया। तो ये आप समझिएगा कि ये आपकी गलती है। इसी तरह से अगर आप कोई फाइल को कॉपी कर रहे हैं और वो पाथ नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा नो सच फाइल या डायरेक्टरी। तो ये जो एरर मैसेजेस आते हैं, इनको भी जब हम किसी डिस्क को कॉपी करते हैं, DF डिस्क फ्री, ये एक कमांड है। ये देखिए आपको दिखा रहा है फाइल सिस्टम्स का, कि फाइल सिस्टम्स 1 किलो ब्लॉक्स यूज अवेलेबल यूज % माउंट ऑन, ये फोल्डर्स के नाम हैं जिन्हें ये डिस्प्ले कर रहा है। आप इस समय कहाँ पर हैं, रूट फोल्डर में हैं। रूट आपका चूँकि होम डायरेक्टरी, रूट नाम की भी एक आपकी होम डायरेक्टरी निर्मित होती है, उसमें है जिस नाम से आप लॉगिन करते हैं वो। तो अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको उन कमांडों के बता रहा हूँ जो लाइनक्स के स्ट्रक्चर को जैसे समझ सकें। तो CD और ये आप करेंगे बैकस्लैश, देखिए ये आप रूट फोल्डर में आ गए। अगर आप यहाँ आप लिस्ट लिखते हैं तो ये देखिएगा ये आपके पास ये फोल्डर है। तो इन फोल्डर्स के अंतर्गत आप यहाँ पर हैं। CD अगर आप रूट में जाते हैं तो ये देखिएगा LS, ये देखिए लिस्ट आपकी यहाँ फाइल है। अगर आप इससे वापस चलते हैं CD ... तो आप इसमें फिर से रूट में आ जाते हैं। अगर आप CD होम में चलते हैं तो ये आपकी होम फोल्डर है LS, आप यहाँ देखिएगा उबंटू नाम के ये यहाँ फोल्डर बना हुआ है LS-EL, आप ये उबंटू लाइनक्स को रन कर रहे हैं।
ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। CD डॉट डॉट, आप इससे वापस आ गए। अगर आप कहते हैं कि हमें वेयर इज़ सॉरी एक कमांड है ये वेयर इज़ ls, ये देखिए आपका ls कमांड जो भी है यूज़र के अंदर बिन के अंदर ls नाम का फाइल है। तो आप कहते हैं अगर हमें ये दिखाइए तो ls आपने यहाँ से किया यूज़र के अंदर आप आते हैं बिन के अंदर आपको कमांड देखना है। तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर ये कमांड्स हैं लाइनक्स के जो आप प्रयोग करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर मैं पहला कमांड दिखाता हूँ जो आप लोग यूज़ करेंगे। कैट, चलिए कैट की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए कैट कमांड आप लोगों ने प्रयोग किया होगा। ch मोड, अगर आप किसी डायरेक्टरी या फाइल का मोड चेंज करना चाहते हैं, परमिशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। cp कमांड को मैंने आपको बताया है। लॉग नेम आपको ये बताएगा। चलिए इसे लॉग नेम को भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। LOG लॉग नेम, ये देखिए आप किस नाम से लॉगिन हैं, रूट नाम से लॉगिन है। तो ये आपको ये बता रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एडिटर, ये देखिएगा एडिटर है जो विम एडिटर में आपको पढ़ाऊंगा वो है। आप या तो विम VI लिखें, ये देखिए आपका विम एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या ये नोटपैड की तरह एडिटर है जिसमें आपको एस्केप की दबाना होता है तब आप कमांड लिखते हैं। अभी जैसे अभी मैं देखिए कुछ टाइप कर रहा हूँ, नथिंग इज़ वी आर एबल, ये चेंज नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा तब आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपने शिफ्ट किया और डी प्रेस कर दिया। शिफ्ट के साथ कैपिटल D प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो लाइनक्स के कमांड हैं VI एडिटर के, आप उन्हें चला पाएंगे। इसे बाहर निकलने के लिए एस्केप की दबाएंगे, कॉलन लिखेंगे और Q लिखेंगे तो बिना सेव किए हुए आप बाहर निकलते हैं। WQ सॉरी Q एंड दिस, ये देखिए आप वापस आ गए। अगर आपको फाइल बनाना है VI, आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं अमन नाम की फाइल या कीबोर्ड नाम की फाइल, कीबोर्ड डॉट txt, ये देखिए कीबोर्ड नाम की आपकी फाइल बन रही है। अब आपको इसको लिखना है, आप इंसर्ट मोड कीजिए। कीबोर्ड इज एन इनपुट device, कीबोर्ड is used कीबोर्ड इज यूज्ड, यही दिक्कत है इसमें कमांडों को, आपको वो ध्यान रखना होगा। कीबोर्ड इंसर्ट मोड में जाएंगे, कीबोर्ड इज एन इनपुट, कीबोर्ड इज कीज प्रेस हो जा रही है बार बार बच्चों, प्रैक्टिस में नहीं होने के कारण यही होता है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, सपोज दैट ये रहा। फिर इसे सेव करना है तो एस्केप की दबाएंगे,
कॉलन लिखेंगे W सेव एंड एग्जिट Q। W का मतलब है सेव, Q का मतलब है सेव करके एग्जिट करना। तब ये देखिएगा यहाँ पर आपके पास keyboard.txt नाम की एक फाइल बन गई। किस में बनी है ये आपके रूट फोल्डर में बन गई है। अब इसे चूंकि आप रूट में जनरली आप नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस फाइल को यहाँ से आप कॉपी करना चाहते हैं और उसे ले जाना चाहते हैं आप अपने होम डायरेक्टरी में। और आपकी होम डायरेक्टरी क्या है, रूट नाम से है, तो आप इसको cp करिएगा और यहाँ से लिखिएगा cp किसको, KEYBOARD keyboard.txt। कहाँ पर आपको करना है इसका, रूट के अंदर है आपका रूट फोल्डर, cd ROT रूट, ये आप आ जाते हैं। देखिए होम फोल्डर आपका आ गया, ls करिएगा, देखिए ये कीबोर्ड आपकी फाइल यहाँ आ गई। अब अगर आप यहाँ से फिर से वापस चलना चाहते हैं तो आप फिर से cd/ls, ये देखिए आपके यहाँ पर है, इसे डिलीट करना है तो rm और इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे KEYBOARD keyboard.txt। ये आपकी फाइल यहाँ पर, कीबोर्ड गलत लिख दिया है इसलिए ये डिलीट नहीं होती, BOARD keyboard.txt। ये कीज़ थोड़ा कीबोर्ड के बच्चों हार्ड है तो वो कई बार की प्रेस नहीं होती, दूसरा की लेटर लिख जाता है ls। तो यहाँ आप देख रहे हैं कीबोर्ड आपकी फाइल डिलीट हो गई। तो मेरा यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं लाइनक्स के, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कमांड्स हैं जो कल मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं कि आप अगर लाइनक्स का फाइल स्ट्रक्चर देखें तो बिन फोल्डर बनता है, डिवाइस में आपकी लाइनक्स की डिवाइस से संबंधित फाइलें होती हैं। यहाँ पर LPR कमांड का प्रयोग आप प्रिंट करने के लिए करते हैं। मीडिया में आपके जो एक्सटर्नल होते हैं वो कमांड्स, लिब में सपोर्टिंग फाइल होती हैं लाइब्रेरी की etc। तो ये कुछ फोल्डर्स हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनके अंदर आप जा सकते हैं, उनके अंदर के कमांडों को आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बाइनरी के कमांड दिखाए है ना, तो जितना आप लाइनक्स को जानेंगे उतने ही आप उनका उपयोग कर पाएंगे। अब यहाँ से मुझे अगर एग्ज़िट करना है तो मैं एग्ज़िट करूँगा, एग्ज़िट। ये आपका टर्मिनल बंद कर दिया हमने और ऐसे अगर आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट दें और वो पूछें, मैं आपको इसको ज़रूर उन कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगा और उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज के लिए यहीं स्टॉप करता हूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।